नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। बच्चों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे अटल आवासीय विद्यालय क्लास 6 प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी बच्चों के लिए ये वीडियो बेहद ही महत्वपूर्ण है। बच्चों, मैं आप लोग को एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि बच्चों मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, वो चाहे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा क्लास 6 के लिए या जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए बच्चों, मैं जितने क्वेश्चन करा दे रहा हूँ इसी में से क्वेश्चन आप लोग के बच्चों एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लोग इतना क्वेश्चन जितना मैं करवा रहा हूँ उतना क्वेश्चन ही अगर आप तैयार करके जाते हैं तो आप मैथ में टॉप करेंगे, इसकी गारंटी है बच्चों। तो इसलिए अगर आप सीरियस रूप से तैयारी कर रहे हैं तो आप लोगों को वीडियो को अंत तक पूरा जरूर देखना चाहिए बच्चों, ठीक है। तो चलिए इसी क्रम में देर ना करते हुए आज का ये क्लास शुरू करते हैं। मैं उम्मीद करूंगा कि अगर आप बच्चों तैयारी के प्रति सीरियस हैं तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखेंगे। तो चलिए देखिए, क्वेश्चन इस प्रकार से देखिए पूछा गया है, ठीक है, कई वर्षों में, और आगे ही इसी प्रकार से पूछा जाएगा, कुछ बदलेगा नहीं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन है, लिख रहा है 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है। 40 से छोटे 5 का गुणज पूछ रहा है, ठीक है। तो गुणज क्या होता है बच्चों? गुणज की इंग्लिश होती है मल्टीपल, ठीक है, मल्टीपल। मैं इसको इंग्लिश क्यों लिख रहा हूँ? मल्टीपल मतलब होता है बच्चों मल्टीप्लाई करना। जैसे ये 5 का गुणज पता करना है ना, तो इसी में एक बार 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 2 से मल्टीप्लाई। अगर 5 में 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 5 में 1 से गुणा करता हूँ तो 5 1 की 5 हो जाएगा। 2 से गुणा करूँगा तो 10 हो जाएगा। 3 से गुणा करूँगा तो 15 हो जाएगा, ठीक है। 4 से गुणा करूँगा तो 20 हो जाएगा। 5 से गुणा करूँगा तो 25 हो जाएगा, ठीक है। 6 से गुणा करूँगा तो 30 हो जाएगा, ठीक है। और 7 से गुणा करूँगा तो 35 हो जाएगा। 8 से गुणा करूँगा तो 40 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से ही गुणज निकाला जाता है, मतलब प्राकृतिक संख्याओं से गुणा करके 1 2 3 4 5 6 7 8 इसी प्रकार से गुणज निकाला जाता है। अब ये जो संख्याएं आई हुई हैं, ये संख्याएं हमेशा इस संख्या 5 से विभाजित हो जाएंगी, ठीक है। तो ऐसी संख्याएं जो किसी दी हुई संख्या से विभाजित हो जाती हैं उसे हम क्या कहते हैं? गुणज कहते हैं। तो गुणज इस प्रकार से निकाला जाता है। यहाँ से कह रहा था 40 से छोटे 5 के गुणजों की संख्या है, तो 40 से छोटे अगर देखा जाएंगे तो 40 यहाँ पर है, इससे छोटा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 मिल रहा है, 7 गुणज। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों क्वेश्चन को लगाया जाता है। अगला है 75 के अभाज्य गुणनखंड हैं। तो जब 75 के अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालने जाओगे तो अभाज्य गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है, आप लोग निकाले भी होंगे, मैं इसको बता दे रहा हूँ। तो ये 3 से कटेगा, 3 दूना 6 हो जाएगा और 3 पचे 15 हो जाएगा। फिर बच्चों ये 5 से कटेगा, 5 पचे 25 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 हो जाएगा। इस तरीके से 75 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के चले आएंगे वो 3 गुणे 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा ऑप्शन बच्चों सही है? ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक। अगला बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन इसी क्रम में। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 45 से विभक्त होगी? देखिए कह रहा है तो 45 से विभक्त होगी ना, तो एक चीज़ देखो यहाँ, इसका मतलब ये संख्या जो है, ये ऊपर ये जो संख्या दी हुई है ए बी सी डी, ये संख्या कौन 45 पे विभक्त होती है? तो उसके लिए देखो क्या करेंगे, ऐसे बटे है ना, 45 कैसे लिख दो, 9 गुणे 5, ठीक है। तो जो संख्याएं 9 से विभक्त होगी और 5 से विभक्त होगी वो 45 से भी विभक्त होगी, अर्थात कटेगी। तो सबसे पहले अगर यहाँ पर देखो तो जो संख्या दी हुई है वो सभी जो है वो 5 से कट रही है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 0 है 0 है 0 है 5 है, तो सभी 5 से कटेगी। लेकिन अब हमें चेक करना है कौन संख्या 9 से कटेगी। तो 9 से कटने का रूल क्या है आप लोग को बच्चों शायद याद होगा, नहीं याद होगा तो मैं बता रहा हूँ। इन सभी अंकों को जोड़ लेते हैं, अगर उनका जोड़ जो है 9 से विभाजित होता है तो उस संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे यहाँ पर देखो मैं सी वाला जोड़ता हूँ ना, तो देखो इसको मैं बताता हूँ, इसको काट के देखें। 2 + 0 + 2 + 8 + 6 + 0 इस तरीके जोड़ेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा और 8 4 12 और 12 6 हो जाएगा 18। तो एक चीज़ देखो, इसको जोड़ने पे 18 हो जा रहा है और जो 18 है वो 9 से विभाजित होता है।
ठीक है। इसका मतलब ये जो सी वाला संख्या है ये 9 से भी कट रहा है और 5 से भी कट रहा है, इसलिए ये 45 से कटेगा, अर्थात ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से सब आप चेक करेंगे और जो सही मिल जाएगा उसी को सही लगा देंगे। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 1 से 17 तक की सभी अभाज्य संख्याओं से विभक्त होती है। तो अगर 1 से 17 तक की सभी अभाज्य संख्याएं निकालने तो हमें मिल जाएगा 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ये मिल जाएगा। ठीक है, तो इन सभी से जो विभक्त होगी वो संख्या क्या है, तो एक काम करेंगे, इन सभी का आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, जब गुणा करेंगे तो जो संख्या आएगी गुणा होके वही संख्या इसमें से कोई एक होगा और वही संख्या जो है इन सभी अभाज्य संख्याओं से विभाजित होगी। तो जब इसको गुणा करोगे बच्चों तो आ जाएगा 510,510। ठीक है, अर्थात 5,10,510। तो ये कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है, ये डी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है। ठीक है, अगला बढ़ते हैं बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, लिख रहा है वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसे 72 से गुणा करने पर 112 का गुणज प्राप्त होता है। ठीक है, तो 72 में हम कौन सी छोटी संख्या से गुणा कर दें जिससे 112 का गुणज प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो एक चीज़ देखो यहाँ पर ये 72 है ना। ठीक है, तो 112 का गुणज चाहिए, तो क्या करेंगे यहाँ पर देख लेना, 112 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालोगे बच्चों तो ये 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे बच्चों आ जाएगा 2 और गुणे 7 आ जाएगा। और इसमें जो आएगा जब 72 का निकालोगे तो 2 गुणे 2 गुणे 2 और गुणे 3 आ जाएगा। ठीक है, तो बच्चों 112 का गुणज प्राप्त करना है तो क्या करना होगा, इसमें भी 112 लाना होगा, 112 के गुणे में कुछ करना होगा। तो देखो 2 गुणे 2 गुणे तो यहाँ तो है इतना, लेकिन ये 2 गुणे 7 नहीं है। तो 2 गुणे अगर 7 ले आते हैं तो इसमें जब हम गुणा करेंगे 2 गुणे 7 से कर देंगे, अर्थात 14 से जब गुणा कर देंगे 72 में तो 112 का गुणज प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अर्थात यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या भाज्य है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो आप लोग को बताया गया होगा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या वही संख्या होती है जो केवल एक से और स्वयं से विभाजित होती है। ठीक है, और अभाज्य संख्या वो होती हैं जो एक से और स्वयं से तो विभाजित होती हैं और भी संख्याओं से विभाजित होती हैं। ठीक है, अर्थात इसका जब गुणनखंड निकालने जाओगे तो 2 से ज़्यादा गुणनखंड मिलेगा और इसका जब गुणनखंड निकालने जाओगे तो 2 ही गुणनखंड मिलेगा, एक और स्वयं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 109 ये भी अभाज्य है, 59 ये भी अभाज्य, 61 ये भी अभाज्य है। ठीक है, लेकिन 123 को जब देखोगे तो ये भाज्य है। क्यों भाज्य है, क्योंकि देखो अगर इसको चेक करो तो कौन सी संख्या कर सकती है, देखो 1 2 3, तो इसको सबको जोड़ेंगे तो 6 आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, और 6 जो संख्या होती है वो 3 से विभाजित होती है। ठीक है, इसलिए ये संख्या जो है 3 से विभाजित है, इसलिए ये भाज्य है। ठीक है, तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अभाज्य है। तो अभाज्य संख्या जिन बच्चों को याद होगा वो यहाँ पर लगा देगा आसानी से। मैंने पहले ही कहा था कि अभाज्य संख्या बच्चों जरूर याद कर लें 1 से 100 तक के बीच में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। लिख रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 12 का गुणज है। तो 12 का गुणज यहाँ पर 144 है, क्योंकि 12 में जब 12 से आप गुणा करोगे बच्चों तो 144 मिलेगा, ये इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला है लिख रहा है कि 45 के गुणनखंड हैं। तो गुणनखंड यहाँ पर गुणनखंड ऐसे निकाला जाता है। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, जैसे ये 45 है ना, तो गुणनखंड ऐसे निकाला जाएगा कि ये 45 कौन कौन
ऐसी संख्या है जिससे भाग करने पर पूरा पूरा कट जाता है ना, विभाजित होता है। तो अगर देखिए 45 1 से भाग करेंगे तो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 3 से करेंगे तो वो पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा, 5 से करेंगे तो भी कट जाएगा, ठीक है। उसके बाद 9 से करेंगे तो भी कट जाएगा, उसके बाद 15 से कट जाएगा बच्चों, उसके बाद 45 से, ठीक है। इतनी संख्याएं हैं जो 45 के गुणनखंड है। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, तो मुझे यहाँ पर फर्स्ट वाला ऑप्शन ही दिख रहा है, 9 का पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10 नंबर में देखिए 30 के सभी गुणनखंड कितने गुणनखंड होंगे। तो 30 के गुणनखंड अगर आपको निकालना है तो फिर उसी प्रकार से करेंगे जैसे अभी आपने किया था। तो 30 यहाँ पर चेक करो, 1 से कटेगा, ये पूरी तरीके से बच्चों विभाजित हो जाएगा, 2 से, 3 से, 5 से, 6 से, 10 से, 15 से, उसके बाद 30 से, ठीक है। तो कितने गुणनखंड हो गए बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए बच्चों, ठीक है। इसलिए ये ए वाला ऑप्शन सही हो गया, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन है, लिखा है 4 के घात पे 11 गुणे 7 के घात पे 5 गुणे 11 के घात पे 13 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। तो एक चीज़ देखो, इस प्रकार से क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिए, इसको ऐसे ही नहीं इसको जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको देखो, ये 4 क्योंकि 4 जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, तो इसको अभाज्य बनाएंगे। तो इसको 4 को हम 2 के घात पे 2 लिख सकते हैं और होल पावर 11 लिख सकते हैं, और 7 के घात पे 5 और गुणे 11 के घात पे 3, ऐसे ही रहेगा। अब देखो ये घात के ऊपर घात है तो घातों का गुणा हो जाएगा बच्चों। तो ये जगह 2 के घात पे 22 और 7 के घात पे 5 और 11 के घात पे 3। अब सभी घातों को जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो, 22 7 हो जाएगा, 22 5 हो जाएगा 27 और 27 और 3 हो जाएगा 30। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो ऑप्शन है बी वाला ऑप्शन सही दिख रहा है, 30 गुणनखंड होंगे, अर्थात 11 का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखिए क्वेश्चन है, कह रहा है कि 316 का कौन सा गुणनखंड नहीं है। तो 316 अगर देखें तो 1 से विभाजित हो जाएगा और 8 से भी विभाजित हो जाएगा। अगर 8 से काटेंगे तो 8 चौक 32, 8 3 24 हो जाएगा। अगर 8 से देखें तो 8 से, तो 8 3 24 हो जाएगा और यहाँ पर बचेगा कितना बच्चों, यहाँ बचेगा 7। और यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जब ये 76 आ जाएगा तो जब हम भाग करेंगे तो 8 के पहाड़ा में 76 नहीं आएगा, 8 9 72 हो जाएगा, तो ये शेषफल बच जाएगा। तो ये डी वाला ऑप्शन बच्चों ये गलत है, अर्थात गुणनखंड डी वाला ही नहीं है, अर्थात डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। बाकी इन सभी संख्याओं से अगर आप काटेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है कि 37,800 का अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो जब 37,800 का अभाज्य गुणनखंड आप लोग निकालोगे बच्चों इस तरीके से, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर आ जाएगा, ये बी वाला ऑप्शन सही आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग अभी मैंने निकाल के बताया है, तो आप इसको काट सकते हो, इसे 2 से काटोगे फिर इससे काटोगे, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस आप लोग जरूर बच्चों क्वेश्चन में कर लेना, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक संख्या 50 से कम है, 7 का गुणज है कि कुल 3 गुणनखंड है वह संख्या है। मतलब संख्या जो है वो 50 से कम है और 7 का गुणज भी है और उस संख्या के केवल 3 ही गुणनखंड होंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसे चेक करना होगा, अगर 14 के देखोगे, ठीक है, तो 14 के कितने गुणनखंड हो जाए, 1 2 7 और 14, 4 गुणनखंड हो जा रहे हैं। इसी प्रकार से 42 के भी निकालोगे, ठीक है, तो 42 के देखो कितने गुणनखंड हो जा रहे हैं, वैसे देखो 1 2 3, उसके बाद ये 3 से ज़्यादा गुणनखंड हो ही जा रहे हैं। ऐसे 70 का निकालोगे तो भी 3 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे, लेकिन 49 के देखोगे तो 49 के बच्चों 3 ही गुणनखंड आएंगे, ठीक है, 1 आएगा, 7 आएगा और 49 आएगा, ठीक। तो इसलिए इसके 3 ही गुणनखंड है और 50 से कम है, 7 का गुणज भी है, इसलिए सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन फिर वही आ गया, एक संख्या 50 से कम है, 7 का गुणज है, उसके कुल 3 अभाज्य गुणनखंड है वह संख्या है। तो ये 49 ही है, यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है, कह रहा है कि 12 और 15 के सर्वनिष्ठ गुणनखंड है। तो 12 का गुणनखंड निकाल लो और 15 का निकाल लो, जो दोनों में मिल रहा है वही सर्वनिष्ठ हो जाएगा। तो ये
12 का 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 12 हो जाएगा। इसको देखो 1 हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 15 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर उभयनिष्ठ कौन सा मिल रहा है बच्चों? 1 मिल रहा है और 3 मिल रहा है केवल ना, तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, जो दोनों में मिल रहा है बच्चों बस वही होता है और कुछ नहीं होता। अगला देखिए, पूछ रहा है 30 के गुणज हैं, तो 30 के गुणज आप लोग निकालने जाओगे, यहाँ पर जो थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ गुणज नहीं गुणक होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पर गुणक होना चाहिए था। तो ये 30 कौन कौन से मतलब विभाजित होगी 30 से? 30 कौन कौन? तो 1 से, 2 से, 3 से, 5 से और 10 से। ठीक है, तो इसके गुणक जो हो जाएंगे ये बी वाला ये जो है डी वाला ऑप्शन बच्चों सही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इतनी संख्या है जिससे ये विभाजित हो जाएगा, तो ये डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। वही गुणनखंड ही होता है बच्चों, गुणक होना चाहिए था, यहाँ पर कुछ गलती है। ठीक है, आगे देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों का योग क्या है? तो 6 के प्रथम 5 गुणज अगर निकाले जाएंगे 6, 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24 और 6 पचे 30 हो जाएगा। और इन सभी का जब योग करने जाओगे, आप लोग योग करोगे तो ये आ जाएगा 90 आ जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि 6 के प्रथम 5 गुणजों के योग से आने वाली संख्या के दहाई तथा इकाई के स्थानों पर आए अंकों का अंतर क्या है? तो देखो 6 के जब प्रथम 5 गुणजों को आप जोड़ोगे तो ये 90 आया था, अभी आपने पहले वाले क्वेश्चन में लगाया। अगर इसके दहाई और इकाई के अंतर को देखें तो ये दहाई 9 है और ये 0 है, इसका अंतर कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला कह रहा है कि 13 के प्रथम 7 गुणजों का योग किसके निकट है? तो 13 के प्रथम 7 गुणज अगर निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 13 एकम 13, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पचे 65, 13 छक्का 78। कितने हो गए बच्चे भाई? 13 सत्तर 91। और जब इन सभी को जोड़ोगे, ऐड करोगे बच्चों, ठीक है, तो ये आ जाएगा 364 आ जाएगा। और जो 364 किसके करीब है बताओ? 364 365 के करीब है बच्चों। ठीक है, इसके निकटतम है, अर्थात बी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लिख रहा है कि 6 के पहले 4 गुणजों का योग क्या है? तो 6 के 4 गुणज निकालेंगे, 6 किम 6, 6 दूने 12, 6 तिक 18, 6 चौक 24। और जब इन सभी को जोड़ोगे तो ये ऑप्शन आ जाएगा 60 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा सही है? डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, लिख रहा है 9 तथा 7 दोनों का एक उभयनिष्ठ गुणज ए है, यह संख्या, और भी आगे है, तो लिख रहा है कि 1200 तथा 1300 के बीच में है, संख्या ए क्या है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, 1260 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला कह रहा है 640 का अभाज्य गुणनखंड है, तो 640 का अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से आप लोग निकाल सकते हो बच्चों। ठीक है, ये 2 से कटेगा, 2 3 6, 2 दूना 4, फिर ये 0 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटोगे। इस तरीके से जब काटोगे तो ये बच्चों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इसके इतने अभाज्य गुणनखंड निकल के आएंगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के रूप में गुणनफल के रूप में व्यक्त करने पर प्राप्त होता है। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या देखेंगे तो 1000 हो जाएगा, और इसको अगर अभाज्य गुणनखंडों के रूप में करेंगे, व्यक्त करेंगे, तो इसको जब 2 से काटेंगे तो ये 500 हो जाएगा, फिर इसको 2 से काटेंगे तो 250 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ऐसे जब इसको बच्चों अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, लिख रहा है कि 2100 के अभाज्य गुणनखंड हैं, तो 2100 के अभाज्य गुणनखंड बच्चों निकाल सकते हैं आप लोग इस तरीके से।
2 से काटेंगे, 2 से 2 के 2 हो जाएगा बच्चों, फिर ये 0, 2 5 10, 0 हो जाएगा। और इस तरीके से जब इसको निकालोगे तो यहाँ पर सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से इतने अभाज्य गुणनखंड निकल के चले आएंगे। तो बच्चों अभाज्य गुणनखंड इस तरीके से आप लोग जरूर प्रैक्टिस कर लेना, निकालना, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोग के एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें पूरा तैयारी करने के लिए। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।